आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने का ग्रामीणों ने किया विरोध। सरपंच पर बिना सहमति फैक्ट्री की मंजूरी पर लगाया आरोप। कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। टेडेसरा क्षेत्र में युवक की चाकू मारकर की गई हत्या। दोस्त का जन्मदिन मनाने पहुंचा था मृतक। पानी के छींटे को लेकर हुआ था विवाद। पहली बारिश में बर्बाद हुआ करोड़ों का केनाल। जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा। मंत्री ने दोषियों को सजा देने की दिया आश्वासन। दुर्ग में डायल 112 चालकों की हड़ताल। आपातकालीन सेवाएं हुई ठप। वेतन भुगतान न होने पर किया प्रदर्शन। राजनांदगांव के इजरा ठाकुर टोला मार्ग पर भारी वाहनों का अवैध आवागमन। सड़क की हालत हुई खराब। ग्रामीणों ने अधिकारियों से की शिकायत। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र अंतर्गत बघेरा गांव के ग्रामीणों ने गांव में प्रस्तावित फैक्ट्री के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के सरपंच ने ग्रामीणों की सहमति के बिना फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी, जिससे गांव के पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस फैक्ट्री के बारे में ना तो कोई जानकारी दी गई है और न ही ग्राम सभा में इस पर कोई चर्चा हुई है। उनका आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है कि इस प्रस्तावित फैक्ट्री को तुरंत रोका जाए, वरना वे उग्र आंदोलन करेंगे। मतलब राइस मिल बन रहा है, इथेनॉल का पहले हुआ था, इथेनॉल का फिर कलेक्ट्रेट में दिए थे तो निरस्त हो गए वो। उसके बाद पंचायत वाले लोग बिना अनुमोदन के गुप्त बैठक करके ना राइस मिल का अनुमति दिए हैं सर, उनको उसी दिए हैं। सरपंच नहीं चाह रहे हैं सर, हम लोग नहीं खुलना चाहिए सर। पाटन के कसी गांव में निर्माणाधीन केनाल पहली बारिश में ही बह गया, जिससे करोड़ों की लागत से बन रही इस परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। केनाल की लाइनिंग में उपयोग की गई सामग्री गुणवत्ताहीन पाई गई है, जो जल संसाधन विभाग में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करती है। वहीं विभागीय अधिकारी मीडिया से बातचीत करने से बचते नजर आए, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। केनाल की धराशायी होने से स्थानीय लोगों में रोष है और वे विभाग से उचित जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इस मामले में जल संसाधन विभाग के मंत्री केदार कश्यप ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है, भ्रष्टाचार की पूरी जांच कर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग में डायल 112 के चालकों ने 3 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल के कारण आपातकालीन सेवाएं ठप पड़ गई हैं। चालकों ने अपनी गाड़ियां थाने में खड़ी कर दी है, जिससे लोगों को तुरंत सहायता मिलना मुश्किल हो गया है। चालकों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है और जब तक वेतन भुगतान नहीं होता तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने चालकों से बातचीत शुरू की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही नई कंपनी का चयन कर चालकों को वेतन दिया जाएगा। फिर भी चालकों का कहना है कि वेतन मिलने तक वे हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञात हुआ है कि जो 112 के ड्राइवर्स हैं वो कुछ समय तक उन्होंने उनकी तनख्वाह कुछ समय से रुकी हुई थी। इस वजह से वे ड्यूटी पर नहीं आए थे, पर अब जो सेवाएं हैं वो पुनः शुरू की जा रही हैं और हमारे पास 31 ERV वाहन हैं, जिसमें 100 से अधिक ड्राइवर्स जो हैं वे अपनी उपस्थिति देते हैं और ERV का संचालन करते हैं। ERV जो है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल नाम से ही क्लियर है कि इमरजेंसी सेवा को रिप्रेजेंट करता है ये, और 112 एक महत्वपूर्ण सेवा है जिसे पुनः ड्राइवरों को समझाइश देकर उनको वापस रिवाइव किया जा रहा है, उनको वापस बुलाया जा रहा है। कितने माह का वेतन मिलेगा इनके? पता चला कि इनको 3 माह का वेतन जो है ABP कंपनी द्वारा ये ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है और कंपनी द्वारा 3 माह का वेतन जो है वो शायद इनको अप्राप्त है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपनी उत्कृष्टता साबित की है। दरअसल बालोद जिले के
एएसआई धर्म भुआर्य ने अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑब्जर्वेशन टेस्ट में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों के पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम शामिल हुई, जिसमें अपराध अनुसंधान और विवेचना से जुड़े विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने धर्म भुआर्य को 5,000 रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और कैश रिवॉर्ड से सम्मानित किया है। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर लगे टोल प्लाजा से बचने के लिए कई बड़े वाहन इजरा से ठाकुरटोला होते हुए गुजर रहे हैं। यह मार्ग सामान्यतः भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन बड़े वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहने से सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है। गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। भारी वाहनों के कारण सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों से जल्दी समस्या का समाधान करने और भारी वाहनों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने की मांग की है, ताकि सड़क की स्थिति सुधर सके और दुर्घटना की संभावना कम हो। एक्चुअल क्या है, ये जो रोड है ना तो एनएच है ना तो स्टेट रोड है। यह रोड जो है एक गांव से दूसरे गांव तक का पहुंच मार्ग है। ईरा से ठाकुरटोला पहुंच मार्ग के रूप में यह रोड बना था। होता इसमें यह है कि नेशनल हाईवे पे चलने वाली जो भारी वाहन गाड़ियां हैं, वो अपना टोल बचाने के चक्कर में गाड़ियों को टोल ना ले जा करके खुटेरी से ठाकुरटोला पहुंच मार्ग जो है उसमें डाइवर्ट कर देता है। ओवर कैपेसिटी की गाड़ियां चलता है, जिसके कारण से रोड पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इसकी पूर्व में भी पूर्व सरपंच के द्वारा भी और ग्रामीणों के द्वारा भी इस रोड के संदर्भ में विभाग को जानकारी दिया गया था, और अभी कुछ दिन पूर्व ही जिला पंचायत सदस्य हमारे इस क्षेत्र के श्रीमती देव कुमारी साहू जी से भी इसकी जानकारी लिया गया, जिन्होंने बताया था कि इस रोड का प्रपोजल भेज दिया गया है और यह रोड जो है बहुत जल्दी ही रिन्यूअल होके नवीनीकरण होगा। इसमें मुख्य तौर से अभी फिलहाल किसानों को या आम नागरिकों को आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होता है। उसका कारण यह है कि जो टोल प्लाजा है मेन रोड में, उससे मतलब वही टैक्स बचाने के चक्कर में यहाँ से खुटेरी से जो पैदल मार्ग है ना, उससे बड़ा बड़ा हाईवा और जिससे भारी वाहन चलता है, उसके कारण रोड डैमेज हो रहा है और गड्ढा हो रहा है। तो हमारे किसान भाइयों और जो उधर ट्रैक्टर किसानी करते हैं उनके आने जाने में असुविधा हो रहा है, और कई दफ़ा वहाँ पानी भर जाता है और गाड़ी फंस जाता है। उसके कारण बहुत सारा किसान भाइयों को दिक्कत करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे जो रोड है वो बनाया जाए और किसान भाइयों को सुविधा दी जाए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरबना में 26 जून को हुई महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मृतका मोहिनी साहू आए दिन अपने पड़ोसी सविता साहू को टोनी कहती थी। इसी बात को लेकर सविता काफी समय से नाराज थी। इस रंजिश में सविता ने अपनी बेटी जसिका और भतीजे दीपेश के साथ मिलकर मोहिनी की हत्या की साजिश रची। वही घटना वाले दिन तीनों आरोपी महिला के घर की छत के रास्ते अंदर घुसे। पहले रस्सी से उसका गला घोटा, फिर धारदार हंसिये से उसे गले और चेहरे पर कई वार किए, जिससे मोहिनी की मौके पर ही मौत हो गई। 26 जून को ये घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके हमने केस क्रैक कर दिया है। इसमें 3 आरोपी थे। नंबर 1 सविता साहू, नंबर 2 जशिका उनकी जो बेटी थी, और तीसरा उनका भतीजा दीपेश। ये एक मर्डर प्लान था। उसका मोटिव जो अभी तक जो हमें मंशा जो है पता चली है, वो ये पता चली है कि जो मृतिका है वो इनको अक्यूज को टोनई बुलाती थी, जो कि एक बहुत उनको अपमान लगा था इसके लिए,
उन्होंने मौका देखा जब वो जिस दिन वो खेत नहीं गई, इसने मौका करके इन तीनों ने प्लानिंग की। ये छत की तरफ से घुसे क्योंकि इनकी छतें घर की कनेक्टेड है, और जैसे ही घुसे इन्होंने जो लेडीज हैं सविता और जशिका, इन्होंने गला घोटा गाय बांधने वाले रस्से से, और दीपेश ने वो हसिया से, सिकल से इनको कई बार मार के चोट पहुंचाई और इस स्पॉट पे इनकी मृत्यु हो गई थी। हमने इसमें विवेचना की, इसमें सारे डिजिटल एविडेंसेस, बाकी क्वेश्चनिंग रिपोर्ट वगैरह सारा करके हमने ये केस क्रैक कर दिया है और अपराधियों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया और हमें मर्डर वेपन वगैरह भी सब रिकवर हो गया। जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए खैरागढ़ की ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक चेकिंग अभियान की शुरुआत की है। एसपी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में की जा रही कार्यवाही में आम नागरिकों के साथ साथ मीडिया कर्मी और कुछ पुलिस कर्मियों के भी चालान काटे गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी पेशे से संबंधित हो। अभियान के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नगर पालिका कार्यालय के सामने जांच के दौरान शशांक ताम्रकार नामक युवक की बहन की स्कूटी का चालान काटा गया। चालान से नाराज युवक बीच सड़क पर धरने पर बैठ गया और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित करते हुए चेक पॉइंट को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। हालांकि अभियान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और अन्य स्थानों पर जांच जारी रही। लगभग पिछले 1-1.5 महीने से लगातार यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा था और उस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान में हमारे द्वारा 1 जुलाई से कार्रवाई की जाएगी करके बताया भी गया था। तो लगातार समझाइश के बाद आज हम लोगों ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की है। कितनी कार्रवाई असर हुई होगी? आज लगभग ट्रिपल सीट और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पे लगभग 75-76 कार्रवाई हो चुकी है। किस किस स्थानों पर ये कार्रवाई? ये लगभग हर स्थानों पर था। आज मेन ये था कि आज हम लोग को टाउन में भी इसलिए करना पड़ा ताकि पूरा मैसेज भी जाए, क्योंकि टाउन एक केंद्र बिंदु होता है। इसके अलावा हम लोग हर साइड पे जैसे ठेलकाडी, छुई खदान, गंडई, इन जगहों पे भी जाके हम लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पे कार्रवाई करेंगे। राजनांदगांव जिले के टेडेसरा क्षेत्र से दोस्त का जन्मदिन मनाने पहुंचे युवक की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक रिसाली स्थित मैत्री नगर का रहने वाला है, जो टेडेसरा स्थित नेशनल हाईवे के एक ढाबे पर दोस्त का जन्मदिन मनाने पहुंचा था। जानकारी के अनुसार मोड़ पे सवार 5 युवक ढाबा पहुंचे, तब ढाबा संचालक ने ज्यादा रात होने की वजह से खाना देने से मना कर दिया। इसी दौरान हाथ धोते हुए मृतक के हाथों से पानी का छींटा आरोपियों पर पड़ा, जिससे आक्रोशित युवकों ने चाकू चेक करने की बात को लेकर मृतक प्रशांत पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर अवस्था में मृतक के दोस्तों ने उसे उपचार के लिए भिलाई अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बर्थडे मनाने आए थे लड़के लोग, है ना, वो भी भिलाई गए थे, है ना, अच्छी फैमिली के थे। 7-8 लोग थे, उनमें से क्या आधे लोग ज्यादा चले गए थे, खाना खा के चले गए थे। 2 लोग बचे हुए तो बैठे थे पीछे में। अचानक से लड़के लोग आए रात में, है ना, खाने की मांग किए। हम बोले कि ढाबा क्लोजिंग टाइम है, खाना मिल नहीं पाएगा, तो बैठे थे। उतने में लोग आपस में बात कर रहे थे, है ना, सब चाकू निकाल लिए और बात कर रहे थे, किसी को कुछ करना वरना है ना। वहीं पे मेरा वेटर बैठा हुआ था, तो उनसे ये बात किया खाने वाले के बारे में, हमने मना कर दिया। तो उन्होंने ये फिर आपस में बात किया कि चाकू रखे हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या चाकू को, है ना, इसी को चेक कर लेते हैं। तो फिर वेटर को पहले पकड़े मारने के लिए। वेटर क्या अपनी रक्षा करके पीछे भागा, है ना, और उतने में फिर हम लोग को बुलाने के लिए आया ढाबे में। हम लोग जैसे पीछे गए, उतने देर में ये लोग का 5-6 लोग थे, लोग मिल के उस लड़के को चाकू वगैरह से हमला कर दी। और जैसे ही हम लोग गए, ये लोग चीते भागने लग गए। उसमें से एक लड़का पकड़ाया, तो उसको पकड़ के रखे थे, और जैसी पुलिस आई, है ना, हमने उसको दे दिया, और जो घायल था उसको हम लोग हॉस्पिटल भेज दिए। खैरागढ़ नगर के ऐतिहासिक किला पार क्षेत्र में स्थित शनि निवारण हनुमान मंदिर इन दिनों आस्था और युवा ऊर्जा के अनुपम संगम का केंद्र बना हुआ है। यहाँ युवाओं की एक टोली ने बीते 8 सप्ताह से लगातार हर मंगलवार को हनुमान भक्त युवा भंडारा का आयोजन कर श्रद्धालुओं और राहगीरों के बीच सेवा की अलग जगा रहे हैं। 13 मई से प्रारंभ यह आयोजन केवल प्रसाद वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर मंगलवार शाम को मंदिर परिसर सामूहिक हनुमान चालीसा की गूंज से भक्तिमय हो उठता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार यह मंदिर खैरागढ़ के तत्कालीन राजा
उमराव सिंह के द्वारा करीब 1 सदी पूर्व बनाया गया था। मान्यता है कि पहले सिंगारपुर स्थित दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की दिव्य प्रतिमा को खैरागढ़ लाने का प्रयास किया गया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। इसके पश्चात राजा ने अपने किले के पास इस मंदिर की स्थापना की, जो अब शनि दोष निवारण के लिए प्रसिद्ध है। खबर है बेमेतरा से, जहां छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता ने कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। जनदर्शन रद्द होने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों के साथ संगठन ने कलेक्टर और एसपी के तबादले की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। संगठन के आरोपों के अनुसार बेमेतरा में जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बिना किसी सूचना के जनदर्शन रद्द कर देना सैकड़ों ग्रामीणों की उम्मीद पर पानी फेरना जैसा है। लोगों का कहना है कि ऐसी प्रशासनिक लापरवाही अब बर्दाश्त के बाहर है। अगर हालात नहीं सुधरे तो वे आंदोलन की राह पर जाएंगे। आज जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना विभिन्न मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और सबसे पहली बात की आज जनदर्शन था। हमें लगा था कि कलेक्टर साहब से मुलाकात करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे और निराकरण होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि जनदर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण जन्मदिन है। लोग जन्मदिन ला ज्यादा महत्व देवत है, जनदर्शन ला महत्व नहीं देवत है। यही सब समस्या ला लेके क्रांति छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना बेमेतरा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपी से कि यहाँ हमारे जिला के उच्च अधिकारी कहे जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक महोदय ला थोड़ा आराम देवे और दूसर पुलिस अधीक्षक महोदय और दूसर जिलाधीश हमारे बेमेतरा जिला देवे, ताकि जिला के उन्नति हो सके, निरंतर उन्नति हो सके। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।